Hello, my lovely children. So here I am back. So today we'll be doing the exercise 1.4, question number 2 and 3. So this is the last exercise, and these two questions are the last question of this chapter. Then we'll be starting the another chapter. So if you're new to this channel, let me tell you that here in the channel we'll be getting all CBSE updates, quick solution to NCERT, class 9th and 10th mathematics solution. That is will be basically NCERT solution, and we'll be focusing on some important questions of previous year as well. Okay, so previous year question practice for class 10 board examination will be there. So अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो इस वीडियो को. ठीक है. So चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ. So this is the question number 2. So question number 2 says that write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1. हमने क्वेश्चन जो 1 किया था ना, उसमें जो जो रेशनल नंबर्स क्या आए थे, टर्मिनेटिंग आए थे, उनके हमें क्या लिखने हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं. ठीक है. सो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस थे वो. सो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया. अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को, सो आप प्रीवियस वीडियो जाके इसको चेकआउट कर सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करते हैं. ठीक है. सो इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि क्या आए थे हमारे, टर्मिनेटिंग आए थे, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग आए थे. सो हमें उन क्वेश्चंस को लेना है जो कि क्या थे, टर्मिनेटिंग थे. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट, ओके, देन सिक्स्थ पार्ट, एट्थ पार्ट एंड नाइन्थ पार्ट. सो हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके डेसिमल एक्सपेंशन को नोट डाउन करना है. ऑल राइट, तो चलिए करते हैं. सो डेसिमल एक्सपेंशन नोट करने का मतलब क्या है, इसको हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा. ठीक है. सो इसका मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन लिख दिया. अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि मैंने कैसे लिखा है, तो मैंने जिसको सॉल्व किया था पहले क्वेश्चन में, उसी से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है. क्योंकि हमने जब सॉल्व किया था इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो क्या आया था, 5 की पावर 5 आई थी इसमें. ठीक है. सो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दिया. इसके आगे हमें क्या करना है वो आप देखिए. ठीक है. सो बच्चों एक तरीका तो ये होता है कि इसको लॉन्ग डिवीजन से आप सॉल्व करो, मतलब डिवाइड करो और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके जब वो टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर हमने लिए तो टर्मिनेट होना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है. तो जब वो टर्मिनेट हो जाएगा तो वो हमारा मतलब टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा. जब रिमाइंडर जीरो आएगा उसको पूरा आप उसको नोट डाउन कर सकते हो. लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक को हम फॉलो कर सकते हैं जो कि हमारा टाइम भी सेव करेगी और हमारी कैलकुलेशन को भी इजी करेगी. चलिए देखते हैं वो क्या है. आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर्स में जीरोस हो, मतलब 10 हो, 100 हो, मतलब 1 के साथ जीरोस हो, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि व्हाट विल बी द आंसर इफ 23/1000 लिखा हुआ है, आप कहोगे मैम कुछ भी नहीं है, आप बस 23 लिख दो ऐसे, उसके पीछे कुछ जीरोस अपने मन से बढ़ा लो, कितने भी बढ़ा लो, कोई मैटर नहीं करेगा. फिर देखो कि नीचे 1 के संग जीरो कितने हैं, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के पीछे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे. यानी 1 2 3, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.023. अब हम पहले के सारे जीरो हटा देंगे, बस एक जीरो रखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. तो ये हम बहुत पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ न्यू नहीं है. अब मैं उसी ट्रिक को यहाँ पे क्या करूंगी, यूज करूंगी. ट्रिक कुछ भी नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, रिमाइंडर में क्या बनाने हैं, जीरोस बनाने हैं. और आपको पता है टर्मिनेटिंग की बहुत ही अच्छी एक खास बात ये होती है कि यहाँ पे रिमाइंडर में, सॉरी, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या होता है, 2 या 5 रहता है फैक्टर के रूप में, है ना, या तो दोनों रहेंगे या 2 होंगे या 5 होंगे. सो उसी चीज का हमें यूज करना है. अब आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 की पावर कितनी है, 5 है ना, 5 की पावर 5 है. सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 13/5 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 की पावर 5 से और डिवाइड भी कर दूं 2 की पावर 5 से, तो इससे होगा क्या, न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, 13 × 2, 5/2 लिख दो. इजीली कैलकुलेट करना है, हमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई करना है, सिंपल कैलकुलेशन रखेंगे. और नीचे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5. ठीक है. ये हो जाएगा 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5. सो पावर अगर सेम है तो हम इसको कॉमन लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 2 × 5 और होल टू द पावर 5. अब यहाँ पे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 कितना हो जाएगा, 32, है ना. सो हमें 13 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 32 से करनी है. ऑल राइट. सो 3 2 हो जाएगा 6, 2 1 2, 3 3 9, 3 1 3. अब सॉल्व कर लो इसे, 6 9 and 2 11, 3 and 1 4. तो ये कितना आ गया, 416. अब देखो नीचे क्या हो गया, ये हो गया 10 की पावर 5. 10 की पावर कितनी हो गई, 5. अब बच्चों एक बात बताओ, अगर 10 की पावर 2 होती इसको हम क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं. यानी जितनी पावर उतने जीरोस, जितनी पावर उतने 1 के संग जीरोस. 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिखते हैं. 3 पावर 3 जीरो, ये ध्यान रखोगे, एक्सपेंड करने की जरूरत तो नहीं है. तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे इसमें आंसर में, आपको कितने ऊपर डिजिट चाहिए, 5 डिजिट चाहिए, तो 3 डिजिट्स तो ऑलरेडी है, हमें क्या करना है, 2 डिजिट्स और बढ़ा देने हैं. तो हम हमेशा क्या ऐड करते हैं, जीरो ऐड करते हैं. ठीक है.
सो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, 1 सेकेंड। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देना, थोड़े से हमें यहाँ पे जीरोस बढ़ा देने हैं। ठीक है, सो मैं लिख दूंगी 00416, क्योंकि 5 चाहिए ना हमें डिजिट, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से पहले एक जीरो और लिख देंगे, तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 0.00416। देखो कितना इजी था, कोई कैलकुलेशन नहीं करी हमने बहुत ज्यादा। सो आप इस ट्रिक को हमेशा फॉलो करना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है डिनोमिनेटर में, जब भी जीरो बनाने को मिल जाए आप उसको जीरो बना लो, क्योंकि उसके बाद हमें डिवाइड करने का प्रोसीजर जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में क्या था, 17/8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर हम वही करेंगे, 2 कितने है, 3 है, हमें 5 चाहिए, सो हम 5 की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 की पावर 3 से, और डिवाइड भी कर दूंगी 5 की पावर 3 से, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे बन जाएगा 5 टू 10, 10 की पावर क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा 10 की पावर क्यूब, या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 5 125, तो हमें 125 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 17 से करनी है। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लीकेशन के लिए एरिया रख दिया है। ऑल राइट, सो हमें क्या करना है, 125 की मल्टीप्लाई कर देनी है 17 से। ठीक है, 7 5 से कितना हो जाएगा, 35, 3 कैरी, 7 2 14, 14 एंड 3 17, 1 कैरी, 7 1 7 एंड 1 8। नाउ 1 1 की मल्टीप्लाई करनी, तो एज इट इज वो नंबर कैरी आउट कर दो और इनको ऐड कर दो। 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12, 1 कैरी, एंड ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 2। सो ये कितना आ गया, 2 1 2 5। देखो हमें कितने डिजिट चाहिए थे ऊपर, 3, 3 से ज्यादा तो जीरो बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करोगे, आप पॉइंट लगा दोगे 3 डिजिट बैक, सो 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा दोगे, पॉइंट, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2125। क्लियर, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट, क्योंकि हमारा थर्ड पार्ट क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, फोर्थ टर्मिनेटिंग है, तो हम इस पे आ जाते हैं। अब फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, 1600 था डिनोमिनेटर में, ठीक है, 15 था ऊपर, तो 3 × 5 लिख दिया, और 1600 था, तो 1600 को जब हमने फैक्टर्स निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, सो 2 की पावर 6 आई थी एंड 5 स्क्वायर आया था। ठीक है, यही आया था। नाउ आप चाहो तो 5 को कैंसिल कर सकते हो, बट कैंसिल करने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि जितना हम कैंसिल करेंगे हम उतने 5 तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कितने 6 है, 5 2 ही है, तो हमें 4 5 और चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो पहले से था, 4 5 और कर देंगे, यानी 5 की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, मतलब 5 की पावर 4 से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 3 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 1 2 3 4 5, टोटल 5 5 हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 क्या, और कितना हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 5 दो थे, 4 5 और हो गए, तो 6 5 हो गए। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, जितना हम कर सकते हैं बाय हार्ट उतना कर लेते हैं। तो 5 5 से कितना होगा, 25, ये 5 5 से कितना होगा, 25, और ये 3 5 से कितना होगा, 15, हमने टुकड़ों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक हमें करना 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15। सो एक 25 का एक तरीके से क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, 5 का स्क्वायर लिख दो 25, और 2 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 या 6 है, जगह 625, या 25 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसकी वीडियोस पे अपलोड करूंगी। ठीक है, सो ये 625 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 15 से। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 625 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 25, 5 2 10, 10 एंड 2 12। ठीक है, कैरी 1, 5 6 30, 30 एंड 1 31, ये 5 1 5, 2 1 2 एंड 6 स्क्वायर कर देंगे, 5 7 3 9। तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास, 9 3 7 5, अपॉन में कितना चल रहा था, 10 की पावर 6 चल रही थी। ठीक है, नाउ हमें कितने नंबर चाहिए ऊपर, 6 है, कितने 4, सो क्या करेंगे, दो जीरोस लिख देंगे, सो 1 2 9 3 7 5, ये 6 डिजिट्स हो गए, यहाँ पे पॉइंट लगा दो और एक जीरो बढ़ा दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखा कितना इजी है, कोई कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है हमें, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ठीक है, डिवाइड वाले प्रोसेस तो काफी इजी है, सो बच्चे अगर ये प्रोसेस नहीं समझ पाए हैं, इसको ट्राई करो फॉलो करने का, सो इट विल बी वेरी मच हेल्पिंग टू यू इन योर एग्जाम्स। जब एग्जाम्स राइट करते हो ना, तो वहाँ पे टाइम का
टाइम भी चल रहा होता है साथ में, सो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी लाइन क्लिक ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये था फोर्थ पार्ट, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया लग रहा है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, हम यहाँ रफली सॉल्व कर लेंगे और फिर यहाँ नोट आउट करेंगे। 23 है। अब देखो मैं यहीं पे कर देती हूँ, यहाँ पे टू कितने हैं, 3, 5 कितने हैं, 2, कितने 5 और चाहिए, एक 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड। सो 23 इंटू 5, ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे बन जाएगा 5 टू 10 की पावर 3, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 23 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 हो जाएगा 15, कैरी 1, 5 टू 10 ऑन 1 11, से हो जाएगा 115, राइट। और हमें कितने पावर है नीचे, 10 की 3, यानी ऊपर 3 डिजिट चाहिए, वो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सिर्फ जीरो और पॉइंट लिख देना आपको, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, इजी था। नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ पार्ट। सो एट्थ पार्ट को तो सॉल्व करते समय ये तो और भी ज्यादा छोटा नंबर दिख रहा है, बच्चे आराम से कर लेंगे। 3 से 3 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, 2/5। अब चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम वही वाली टिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/10, यानी कि हो जाएगा 0.4। ऑल राइट, चलिए अब जल्दी से ये भी कर लेते हैं। सो इस 5 को हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमें एक 2 है, एक 5 मिल रहा है, और 5 कैंसिल भी हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 7/10, और ये इसका आंसर हो जाएगा 0.7। सो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन 3 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, जो ये डेसिमल एक्सपेंशंस का दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। सो रेशनल नंबर के हमने दो केसेस पढ़े थे। रेशनल नंबर कब हो सकता है, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन एक तो या तो टर्मिनेटिंग हो, तब वो रेशनल नंबर होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग संख्या क्या होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए, या फिर रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, ठीक है। दो ही टाइप्स होने चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा है नंबर, तो वो नंबर क्या जाता है उसमें, वो जाता है इरेशनल नंबर की तरफ। तो रेशनल नंबर की दो कैटेगरी होती है, तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब डॉट 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 नहीं दिखना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं कोई डॉट 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 नहीं है, इसका डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग के लिए हमने केस पढ़ा है, क्या होता है टर्मिनेटिंग का केस, हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर यानी जो क्यू होता है, जो पी बाई क्यू में जो क्यू होता है, वो क्यू किसके फॉर्म में होता है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होता है, ठीक है। या तो ये होगा, या दोनों होंगे, या बोथ होंगे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कब होता है, जब उसमें 2 और 5 के संग कोई और भी फैक्टर शामिल हो, समथिंग सी, बस यही होता है। सो हमें वही नोट करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके एक्सपेंशन की तरफ। सो रेशनल नंबर फर्स्ट क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्यों होगा, कैसे लिखोगे, सिंस गिवन decimal expansion is terminating, therefore q will have factors either 2 or 5 or both, okay, therefore it is rational। ये चाहे लिखो या फिर हम पहले लिख चुके हैं, कोई डिफरेंस, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट बच्चों क्या हो रहा है, नंबर एंड नहीं हो रहा है, मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखना है क्या रिपीट कर रहा है नंबर, तो अब देखो कि रिपीट भी नहीं कर रहा है, देखो 201 था, फिर 2001 आया, कहीं पे भी नंबर रिपीटिंग जैसा लग रहा है, नहीं हो रहा है ना। अच्छा बच्चों एक चीज और, इसमें एक मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसमें होगा बार, तो मैं इसको व्हाइट से लिख, व्हाइट से कर देती हूँ, यहाँ पे बच्चों बार भी है, ठीक है। अब ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है, since given decimal expansion is
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट कर रहे हैं ना रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, देयरफॉर इट विल बी, इट इज इरेशनल। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल लिख दोगे या फिर आप लिख सकते हो नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर। सो रेशनल और नॉट पूछा है ना, तो आप यहाँ पे बेटर होगा कि आप क्या लिखो, नॉट अ रेशनल नंबर लिख दो। इरेशनल की जगह आप लिख दो इट इज नॉट अ रेशनल, ठीक है। अब बारी है थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में इट इज गिवन दैट नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये रिपीट जरूर है क्योंकि बार लगा है। बार का मतलब क्या हो रहा है, ये नंबर फिर से रिपीट करेगा। तो क्या लिखोगे थर्ड पार्ट के लिए, मैं यहीं पे नोट कर देती हूँ। हियर गिवन डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating, is non-terminating repeating. Therefore, Q will have some factor other than 2 and 5. 2 and 5 के अलावा भी कोई फैक्टर्स में क्या होगा, होगा। Hence, it is rational number, ठीक है। सो ये था हमारा सेशन, और आज का सेशन होता है यहीं पे कंप्लीट। आते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो जल्दी से चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।